कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पटना में बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उस समय हल्का फुल्का माहौल बन गया जब गंभीर मुद्दे पर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच स्वेटर को लेकर मजेदार बातचीत हो गई। सदन में मनेर और बेहटा इलाके में आर्सेनिक युक्त पानी के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। ये भी एक गंभीर विषय है क्योंकि इस पानी से लोगों की सेहत पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार से इस मामले में जवाब मांग रहा है और दोबारा जांच करने की मांग भी कर रहा है। इसी बीच चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री को भाई वीरेंद्र ने कह दिया, समय पर दवाई खाइए। आखिर भाई वीरेंद्र ने ऐसा नीतीश कुमार को क्यों कहा भरे विधानसभा में, और किन किन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा हुई, किन मुद्दों पर विपक्ष ने सवाल उठाए, ये सब आपको बताएंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में। नीतीश कुमार की उम्र पर फिर से विपक्ष का निशाना। पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने लिए हैं सर, आपने दिए हैं। ये कपड़ा तो आप ही दिए हैं, पिछले बार भी आपने दिया था, पिछले बार भी तो आप दिए थे। आप ही पिछले बार दिए थे तो मैं पहना हूं। आप छोटे भाई को देकर भूल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय पर दवा खाना चाहिए, नहीं खाइएगा तो ऐसे ही भुलाते रहिएगा। आप खाते हैं? मैं कहता हूं सर, ये आपने दिया है, हमने पहना है। आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं। ये आर्सेनिक मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और मैं इसको ये जांच चाहते हैं या साथ में जांच जाके कराना चाहते हैं? बस बता दीजिए। जांच होगा, जांच और ट्रीटमेंट प्लान भी लगा, नहीं ताकि आर्सेनिक पानी जो है नहीं मिले। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज है, मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि कपड़ा तो कम पहनिए, इतना ठंडा थोड़ा है? आप जो है इतना ठंडा मैं माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूँ। बिहार विधानसभा में गुरुवार को आर्सेनिक युक्त पानी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल कुछ देर के लिए हंसी मजाक का हो गया था। ये नजारा उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बीच स्वेटर को लेकर हल्की नोकझोंक होने लगी। आमतौर पर सदन में गंभीर मुद्दों पर तेज बहस होती है, लेकिन इस दौरान माहौल थोड़ा हल्का और मजेदार हो गया, जिससे सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। दरअसल आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन के माध्यम से मनेर और बेहटा के इलाके की समस्याएं उठाई। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के कई पंचायतों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई गई। इस वजह से वहां के लोग लंबे समय से परेशान हैं और कई लोग गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा कि पानी में आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने के कारण कई लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो सही नहीं लगती है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग लंबे समय से बीमार पड़ रहे हैं और कई परिवार परेशान हैं। ऐसे में रिपोर्ट में आर्सेनिक शून्य बताना समझ से बाहर है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत के दौरान हल्के अंदाज में भाई वीरेंद्र को स्वेटर पर टिप्पणी कर दी। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब इतनी ठंड नहीं है, फिर इतने गर्म कपड़े क्यों पहने हैं। मुख्यमंत्री की इस बात पर सदन में हल्की हंसी सुनाई देने लगी। इस पर भाई वीरेंद्र ने भी तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने ही तो स्वेटर दिया है। आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं। आपने ही तो छोटे भाई को गिफ्ट किया था, इसीलिए पहने हैं। आप भूल जाते हैं, समय पर दवा खाया कीजिए, नहीं तो भूलिएगा ही। उनके इस जवाब पर सदन में जोरदार ठहाके गूंज उठे और कुछ देर के लिए माहौल पूरी तरह से हल्का हो गया और मजेदार हो गया, जबकि गंभीर मुद्दे पर चर्चा जारी रही और विधायक अपनी अपनी बात रखते रहे और लोग इस पूरे मामले को ध्यान से सुनते रहे, क्योंकि पानी और सेहत से जुड़ा ये मामला आम लोगों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। कार्यवाही के दौरान इस मामले पर जल संसाधन मंत्री संजय सिंह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि
कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और 9 फरवरी 2026 को इलाके में पानी की जांच कराई गई थी। मंत्री ने बताया कि जांच रिपोर्ट में आर्सेनिक की मात्रा 0 पाई गई है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पानी की गुणवत्ता पर नजर रख रही है और जहां भी जरूरत होगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के इस जवाब के बाद सदन में कुछ देर के लिए शांति रही, लेकिन आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र मंत्री की बात से संतुष्ट नजर नहीं आए। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि मनेर और बेहटा इलाके के पानी में आर्सेनिक की जांच फिर से कराई जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी ना रहे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की सेहत को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां भी शिकायत मिलेगी वहां जांच जरूर की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री ने स्वेटर को लेकर जो भी सवाल किया वो सिर्फ हल्के अंदाज में ही था, क्योंकि अब मौसम पहले जितना ठंडा नहीं है। उनके इस बात पर सदन में कुछ देर तक हल्की हंसी भी सुनाई दी, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय पानी की गुणवत्ता ही बना रहा। सदन में मौजूद कई विधायकों ने कहा कि पानी और सेहत से जुड़ा मामला बेहद जरूरी है और इसे गंभीरता से देखना चाहिए। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि आर्सेनिक युक्त पानी आखिर होता क्या है। देखिए, आर्सेनिक युक्त पानी वो पानी होता है जिसमें आर्सेनिक नाम का जहरीला तत्व मिला होता है। आर्सेनिक एक प्राकृतिक रासायनिक तत्व है जो जमीन की मिट्टी और चट्टानों में पाया जाता है। जब बारिश या भूजल यानी ग्राउंड वाटर इन चट्टानों और मिट्टी से होकर गुजरता है तो आर्सेनिक उसमें घुलकर पानी को खराब कर देता है। ऐसे पानी को जब लोग पीने, खाना बनाने या रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर में जहर की तरह काम करता है। आर्सेनिक युक्त पानी आमतौर पर हैंडपंप, बोरिंग और कुएं के पानी में पाया जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां ग्राउंड वाटर में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इस पानी का रंग, स्वाद और गंध सामान्य पानी जैसा ही होता है, इसीलिए इसे पहचानना आसान नहीं होता और लोग बिना जाने इसे पीते रहते हैं। लंबे समय तक इस तरह का पानी पीने से त्वचा यानी स्किन पर काले धब्बे, पेट और लिवर की समस्या, नसों की कमजोरी, दिल का बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए समय समय पर पानी की जांच कराना और सुरक्षित शुद्ध पानी पीना बहुत जरूरी होता है ताकि स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हाट बाजार सुधार को लेकर तेज हुई सियासत। बिहार विधानसभा में गुरुवार को फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान, हाट बाजार की व्यवस्था और किसानों को मिलने वाली बाजार सुविधाओं को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए और कई बार सदन में तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष के कई विधायकों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही के दौरान छोटे दुकानदारों और गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनका कहना था कि फुटपाथ पर दुकान लगाकर ही कई परिवार अपना घर चलाते हैं और अचानक कार्रवाई होने से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। इसी बीच कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सदन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी ग्रामीण हाट को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि किसानों और छोटे व्यापारियों दोनों को ही सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि गांवों में लगने वाले हाट बाजार को बेहतर बनाने के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। इसमें साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, शेड, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी शामिल होंगी। मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलना जरूरी है, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिल सकेगा। उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कई जगहों पर हाट बाजार की हालात ठीक नहीं है, जहां ना तो सही व्यवस्था है और ना ही किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद है, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने में दिक्कत होती है। कई बार उन्हें मजबूरी में कम दाम पर ही फसल बेचनी पड़ जाती है। हालांकि आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम ने मंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें गलत बता दिया। उन्होंने सदन में कहा कि पटना के आयकर गोलंबर को छोड़ दे तो कहीं भी व्यवस्थित हाट बाजार की ठोस व्यवस्था नजर नहीं आती है।
उनका कहना है कि कई जगहों पर फुटपाथी दुकानदारों को हटाने की कार्यवाही तो की जा रही है, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कोई वैकल्पिक यानी ऑप्शनल जगह नहीं दी जा रही है। इससे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और वो काफी परेशान है। सुरेंद्र राम ने कहा कि शहर और गांव दोनों जगहों पर छोटे दुकानदार और सब्जी बेचने वाले लोग अपनी दुकान लगाकर ही परिवार चलाते हैं। अगर उन्हें हटाया जाता है तो उनके सामने रोज कमाने और खाने की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने मांग की है कि जब भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो, उससे पहले इन दुकानदारों के लिए सही जगह तय की जाए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो और वो सम्मान के साथ अपना काम कर सके। इस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बीच में हस्तक्षेप भी किया और कहा कि ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पटना में कई जगहों पर वेंडिंग जोन बनाए गए हैं जहां फुटपाथी दुकानदारों के बैठने की सही व्यवस्था बनाई गई है। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विधायक ने उठाए सवाल। वहीं भी भूमितपुर के विधायक अजय कुमार ने पंचायत भवन की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा सदन में उठा दिया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर पंचायत भवन की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे गांव के लोगों को दिक्कत हो रही है। अजय कुमार ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और सरकारी जमीन सुरक्षित रह सकेगी। इस पर मंत्री विजय सिन्हा ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि संबंधित जमीन की मापी अमीन द्वारा कराई जा चुकी है और रिपोर्ट भी तैयार है। उन्होंने बताया कि जहां भी गड़बड़ी मिली है वहां जांच की जा रही है। मंत्री ने साफ कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी से और बेहतर काम करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो अधिकारी काम में लापरवाही करेंगे या गड़बड़ी करेंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों की पारदर्शिता जरूरी है ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सदन में हाट बाजार अतिक्रमण और बाजार व्यवस्था को लेकर हुई इस बहस के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सामने रखी। किसानों को अपनी उपज बेचने में होने वाली दिक्कतें, फुटपाथी दुकानदारों की रोजी रोटी और शहरों में बढ़ते अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। इस बहस ने साफ कर दिया है कि गांव और शहर दोनों जगहों पर बाजार व्यवस्था को ठीक करना जरूरी है ताकि किसानों और छोटे दुकानदारों को काम करने में आसानी हो और आम लोगों को भी रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिल सके, क्योंकि इन मुद्दों का असर सीधे लोगों की जिंदगी और उनकी कमाई पर पड़ता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।